अब हम लोग चल रहे हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब एक कोई भी नंबर है प्राइम नंबर या फिर कह सकते हो जो इरेशनल नंबर होता है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करने चल रहे हैं। तो पिछले वीडियो में अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इससे पीछे जो थ्योरम यूज होने वाला है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। और एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी कभी रेशनल और इरेशनल की भिड़ंत होगी इनके बीच में क्या अप्लाई होगा, ऑपरेशन। इसका मतलब है ऑपरेशन, ठीक है ना। जब भी कभी इनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और एक थ्योरम पढ़ा था हमने, उसको भी अगर रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। P डिवाइड कर रहा हो a स्क्वायर को तो P डिवाइड करेगा a को भी। ये रिजल्ट, बस इन दोनों बातों को याद रखते हुए हम लोग चल रहे हैं √2 इरेशनल प्रूव करने। अच्छा, किस मेथड से प्रूव करेंगे ये तो याद ही होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहता क्या है कि पहले हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे फिर उसी को गलत कहेंगे। और फिर जैसे हमने माना 2 + 2 = 5 और फिर पूरी मेहनत करके हम क्या लाना कोशिश कर रहे थे, 2 + 2 = 5 और लास्ट में क्या आ गया, 2 + 2 = 4। तो हमने माना था 5, आ गया 4, हम क्या कहेंगे कि जो हमने माना था वो गलत है, हेंस जो आया है वो सही है। बस इतना सी बात है। जैसे हम अब इरेशनल है तो इसको उल्टा क्या होगा बताओ, √2 इरेशनल है सबको पता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, √2 इरेशनल है। तो बस यहीं से लिखना शुरू कर दो, लेट सॉल्यूशन, let us assume that √2 is, तो कॉन्ट्राडिक्ट कराना है ना, तो जो बात है उसकी उल्टी बात कर दो। assume that √2 is a रेशनल नंबर, है ना। ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है कोई बताएगा? दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। let us assume that √2 is रेशनल नंबर। देन अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यूज करोगे कि नहीं? देन √2 = a/b। क्या कोई दिक्कत? अभी अच्छा p/q भी लिख सकते थे हम इसको, अभी हम a/b यूज कर रहे हैं, जब हमें जरूरत होगी तो p/q लिख देंगे, है ना। तो √2 = a/b, जहां पर b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वेयर b ≠ 0, a and b are co-prime। कोई बताएगा co-prime? जिसका HCF 1 हो, ठीक है। लिख लेना साइड में, HCF क्या होना चाहिए, को-प्राइम। HCF = 1 हो जाए उसे कहते हैं हम लोग को-प्राइम नंबर। चलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ से शुरू हो गया, अब तो बेसिक मैथ मतलब खत्म हो गया, बेसिक लगाना है। √2 यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख सकते हैं b √2 = a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर क्या आएगा बताओ, b² × 2 = a, मतलब हम लोग लिख सकते हैं a = 2b²। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ हमको? श्योर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, तो क्या हम लिख सकते हैं b² = a/2 या फिर a/2 = b²। क्या किया हमने, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। गलत तो नहीं आ गया? अच्छा, a² तो करोगे नहीं क्या, दोनों साइड होगा ना। गलतियां पकड़ते चलिए हमारे साथ, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो 2 डिवाइड किसको कर रहा है बताओ, a² को, तो 2 डिवाइड करेगा। अब नीचे लिखोगे हेयर 2 डिवाइड्स a², देयरफॉर दिस इंप्लाइज 2 विल डिवाइड a। इस सिंबल का मतलब होता है दिस इंप्लाइज, मतलब इससे ये मिलता है। 9th में तो ऐसा बहुत यूज किए हम लोग, ठीक ना। अब रीजन क्या लिखोगे साइड में बताओ, सिंस, इफ, बोलो। नहीं, ये नहीं लिखा जाता, ये मत लिख के आ जाना थ्योरम 1.2 एग्जाम में। आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है बाकायदा, लिखते ही 1.2 आपके नंबर कट ले जाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास NCERT पुस्तिका नहीं है, आई एम यूजिंग अनदर रेफरेंस बुक इन विच दिस थ्योरम इज नॉट 1.2, दिस थ्योरम इज 2.1। अब बताओ
व्हाट विल हैपन? अगर अब जैसे जिस बच्चे ने पुरानी एनसीईआरटी यूज की हो उस तो थ्योरम 1.3 मिलेगा उसको, समझ गए कि नहीं? इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बुक्स, सो ऑलवेज स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन, ये इतना लिख दो, कुछ नुकसान नहीं करेगा आपको। थ्योरम से बस 4-6 वर्ड ज़्यादा हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, 2 डिवाइड कर रहा है किसको? A स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा A को। नाउ वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ तक में क्या दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत हुई क्या? हमने बस एज्यूम किया P/Q के फॉर्म में लिखा, मतलब A/B एज्यूम कर लिया। A B हमारे तरफ से नंबर है जो कि क्या है? रेशनल है, मतलब को प्राइम्स है। और ये फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बस वही एक थ्योरम यूज किया, बस वहीं पर भी खड़े हैं। अब हमें पता है, बताओ क्या? A विल बी डिवाइडेड बाई 2 है, कुछ रिजल्ट देगा, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज C। एक नया टर्म, हमारी मर्जी, लिख सकते हैं। तो क्या A इज इक्वल 2C लिख सकते हैं? अच्छा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके स्टार लगा लो अभी। तो A इज इक्वल 2C हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है 2C तक? अच्छा, फिर से स्क्वायर दोनों साइड कर दो, लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बताओ क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इज इक्वल 4C स्क्वायर। अच्छा, हमारे साथ चल रहा हो ना, बोर्ड देखते चलना, पता चलता जाएगा कहाँ कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। अब A स्क्वायर की वैल्यू कुछ है, क्या है? लिख रहे हैं हम, नहीं तो इक्वेशन नंबर दे देना इसको, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 A की जगह लिख देंगे 2B स्क्वायर इज इक्वल 4C स्क्वायर। देखो 2 1 जा 2 2 जा, नहीं तो इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। पता है कि नहीं ये सब डायरेक्ट कैसे कट जाता है? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल 2C स्क्वायर। तो देखो 2 डिवाइड में आ जाएगा, B स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल C स्क्वायर। वंस अगेन यू कैन सी सिमिलर टू दिस, इसके जैसा ही फीलिंग आने लगा। B स्क्वायर अपॉन 2 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब हम लोग लिख सकते हैं नाउ 2 डिवाइड किसको? B स्क्वायर को, और 2 डिवाइड किसको? मतलब दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड B बाई द अबव रिजल्ट, या फिर दिस, यहाँ पे इसको यूज कर लोगे, वही रिजल्ट यूज कर लोगे। समझ लो अच्छे से, फिर नोट करते रहना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब रिजल्ट खत्म हो चुका है। ध्यान से देखो, ध्यान से, कहाँ गया ये? A और B कौन हैं? कौन है वो लोग? ये है को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ जाएगा तो वो को प्राइम नहीं होगा। हमने माना था क्या कि √2 रेशनल है, सॉरी रेशनल है, और AB है, AB को प्राइम है। लेकिन अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमको मिला कि A जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी हमको, हो सकता है B हमारा 2 से कभी डिवाइड ही ना हो, समझ रहे हो? तो ये जो है 2 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन जब आगे बढ़े तो फिर से हमने देखा B भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो अब यहीं से अपना स्टेटमेंट शुरू होगा जो 3-4 लाइनों का होगा, और उसी को हमको समझना है। क्या गलती मिली पता है? पहले देखो, इसको भी याद कैसे करना है, रटना नहीं है, समझ लो, याद हो जाएगा अपने आप। पहली गलती मिली कि नहीं मिली? हमने माना था AB को प्राइम है, जिसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? केवल 1 के अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं था। लेकिन रास्ते में आते आते हमको 2 A का भी डिवाइड कर रहा, मतलब A का फैक्टर 2 हुआ, जो डिवाइड करेगा फैक्टर, और B का भी फैक्टर है, तो AB दोनों का फैक्टर एक और आ गया, कौन? 2। मतलब 1 नहीं, 1 के अलावा भी एक आ गया। तो क्या ये को प्राइम रहे? को प्राइम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशनल लिए थे वो रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही तो होगा। बस ये लिखना है हमको अब सेंटेंस में अपने अकॉर्डिंग। चलो अब लिखते हैं देयरफॉर। अब देखो हम इरेज करने जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्टेटमेंट यूज करना है। ये सब नोट हो गया है ना? हाँ, यहीं पर हम थोड़ा सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो आई एम इरेजिंग इट। आप लोग हमारे साथ लिख लियो, नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करके नोट करके फिर आगे शुरू करो। हाँ, अब हमें क्या मिल गया? देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। 2 क्या है? कॉमन फैक्टर। किसका किसका?
ए और बी का। अब यही टर्म, यही स्टेटमेंट गलत है, यही स्टेटमेंट तो गलत है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी क्या है, बोलो बोलो बोलो, हाँ, द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। या फिर इसी को क्या लिख सकते थे बताओ, दूसरा टर्म क्या लिखते, ए एंड बी डू नॉट हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, वन के अलावा उसके पास कोई और नहीं, और को प्राइम लिख दिया तो हमको फीलिंग खुद ही आ गई, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था। आप लोग खुद ही बताया था हमको एचसीएफ होता है 1, ठीक है, को प्राइम लिखा। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों एराइज हुआ, अभी हम कुछ लिखे क्या, अभी हम क्या लिखे, जो हमारे सामने रिजल्ट आया था, हमारे सामने आया था कि इन दोनों का फैक्टर है और ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि को प्राइम है। तो ये दिस कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन बोलो हैज एराइजन, क्यों आया बताओ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने ही तो गलती की थी, शुरुआत में हमने क्या माना था कि रूट 2 इज रेशनल, ये रास्ते में अगर कहीं खोच पेच होगा, कुछ गड़बड़ी होगी तो वो हमारी गलती है भाई। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग, जैसा होता नहीं है रिश्तों में, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसको याद रखोगे, लोग रिश्तों में अज्यूम कर लेते हैं समझ रहे हो कि नहीं, और फिर आप उसके आगे का रिजल्ट जानते हो, रिजल्ट हम नहीं बात करेंगे, वो किसके कारण हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों राइज हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, समझ गए ना, तो रॉन्ग एजम्पशन नहीं करना है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, मैक्सिमम लड़ाई इसी बेसिस पे, उनको 10th की मैथ आती होती तो ना होती, समझ गया कि नहीं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। अब ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन मान लिया कि हमसे गलती हुई, तो हम अब अपनी गलती सुधारेंगे, सो सॉरी है ना, सो वी कंक्लूड दैट भाई जिसकी गलती होती है वो क्या करता है, सॉरी तो करता है। अच्छा, रॉन्ग एजम्पशन क्या लिए थे, एक लाइन बढ़ा सकते हो इसमें, बढ़ाना चाहो, रॉन्ग एजम्पशन दैट, बहुत डिटेलिंग में तुम जो है उसको दे रहे हो, सफाई दे रहे हो, एजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, ये गलती हमने मानी थी, हम मान लिए, आज एग्री कर लिए, है ना। हमें लगता है यहाँ लड़कियाँ पढ़ती ही नहीं होंगी, वो गलती कहाँ एक्सेप्ट करती है, वो छोड़ देती है ना। सो वी कंक्लूड दैट, हम छोड़ देंगे क्वेश्चन, नहीं करके आएंगे हम, हमको नंबर नहीं चाहिए, हमारी गलती हो ही नहीं सकती। सो वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए लड़कियों की मैथ खराब होती है, क्योंकि जो है हाँ ये चैप्टर ही छोड़ देते हैं ना वो, हम रूट प्रूव ही नहीं करेंगे, जाओ, हमारी गलती कैसे निकल सकती है, बिकॉज ऑफ आवर। देखो इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें समझने वाली थी, 3 बातें लिखनी है, पहली जो गलती की है, दूसरी गलती क्यों की है, और तीसरी गलती मान लिए और मान के सुधार लिए, ठीक। तो ये हुआ हमारा रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। अच्छा, सेम एग्जैक्ट हम लोग कॉपी कर सकते हैं, कैसे, रूट 3 को रूट 5, एनी रूट के अंदर कोई भी नंबर हो। अब चलो एग्जांपल देते हैं, आपको रूट 3 है, आपको हमने कहा रूट 3 या रूट 5, इसको इरेशनल प्रूव करना है, कुछ भी नहीं करना है, रूट 2 की जगह जहाँ जहाँ रूट 2 था वहाँ रूट 3 लिखना है। तो शुरुआत करोगे, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, फिर इज इक्वल क्या आ जाएगा, रूट 3 इज इक्वल a अपॉन बी। देखो एक शॉर्ट में जल्दी करें, हम इसको नहीं बदलेंगे, इधर हम साइड में देखो, अभी देखो 2 मिनट में हो जाएगा, थोड़े से में हो जाएगा। रूट 3 को करना है ना, रूट 3 इज इक्वल a अपॉन बी ले लेंगे, ये एजम्पशन हुआ, गलती यही मानते हैं हम लोग। ए बी क्या है बताओ, इसका बहुत, इसको नहीं लिखोगे नंबर काट लिए जाएंगे आपके, क्योंकि यही तो गलती करोगे ना, समझे कि नहीं। ए बी को प्राइम है, ये हमेशा लिखना, कभी अगर नहीं लिखेगे तो नंबर कटेंगे आपके, हम काटेंगे, ठीक है। रूट 3 ए बी, फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ए इज इक्वल रूट 3 बी, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल बी स्क्वायर। देखो a
3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा किसको? ए को करेगा। अच्छा, अब ए को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं a बाई 3 इज इक्वल सी, है ना। तो देखो स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल 9c स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, कहाँ पता है? हाँ ये पता है। तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3b स्क्वायर इज इक्वल 9c स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो देखो b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल c स्क्वायर। फिर से देखो वही रिजल्ट आ गया कि b डिवाइड कर रहा है, सॉरी 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा b को। तो देखो 3 कॉमन फैक्टर हो गया कि नहीं? 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, आ गया कि नहीं? बस यही सब लिखना शुरू कर देंगे कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that √3 is an irrational number, sorry rational number, so we conclude that √3 is a rational number। अब any prime number can be written like this, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया, हमारा इरेशनल नंबर का प्रूफ खत्म हो गया। अब इसका एक अनदर टाइप है, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उनको करिए।